तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आलमी इदारे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। इंसानी आज़ा की स्मगलिंग के जदीद तरीन तरीकों की मदद से कैसे मासूम अफराद को इनकी जिंदगियों से महरूम किया जा रहा है, ये सुनकर इंसान की रूह तक कांप उठे। एशियाई ममालिक से लोगों को अगवा करके कहां ले जाया जा रहा है और फिर इनके साथ क्या सलूक होता है, ये तमाम हैरत अंगेज इंकिशाफात हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं, जिसकी तफसील यकीनी तौर पर आप सबके होश उड़ा देगी। आलमी माफिया इस गैर कानूनी धंधे को किस तरह चला रहा है और बिलखसूस पाकिस्तान में सरगर्म अगवाकार इस माफिया को कौन कौन से इंसानी आज़ाब बेच रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और अपने अजीजों और रिश्तेदारों से शेयर करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस मकरूह धंधे की असलियत जान सके। तो आइए चलकर इस हसास तरीन मौजू के अहम पहलुओं को डिस्कस करते हैं। प्यारे दोस्तों, जदीद मुआशरे को दरपेश मसाइल में से एक सबसे बड़ा और अहम मसला इंसानी स्मगलिंग है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता जा रहा है। गुज़श्ता साल सामने आने वाली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO और वाक फ्री फाउंडेशन की एक तहकीक के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने वालों की तादाद तकरीबन 40 मिलियन है। आलमी सतह पर इस तिजारत के जरिए होने वाले मुनाफे की वजह से इंसानी स्मगलिंग की हौसला अफजाई हो रही है। हैरान कुन तौर पर गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग की मद में हासिल किया जाने वाला मुनाफा 150 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि गुज़श्ता रोज की एक ताजा तरीन रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आलमी इदारे यूनाइटेड नेशन की जानिब से शाया होने वाले आदाद व शुमार वाकई तशवीशनाक है। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्लैक मार्केट में इंसानी आज़ा की स्मगलिंग रोज पर है और इस स्मगलिंग से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला इलाका एशिया का है। मशरकी एशियाई ममालिक में अगवाकार गिरोह सरगर्म है, जो ब्लैक मार्केट से राब्ते में है और इंतहाई शातराना तरीके वारदात से लोगों को उनकी जिंदगियों से महरूम किया जा रहा है। बच्चों और खवातीन समेत जवान मर्दों को अगवा करके नामालूम मकाम पर ले जाया जाता है और उनको चीर फाड़ कर आज़ाद निकाल लिए जाते हैं, फिर इनकी लाशें गलने सड़ने के लिए फेंक दी जाती हैं। यूनाइटेड नेशन की शाया करदा रिपोर्ट में यह खौफनाक इंकिशाफ भी किया गया कि एशियाई ममालिक में बसने वाले मासूम और सादा लो अफराद को नौकरियों का झांसा देकर बैरून ममालिक बुलाया जाता है और फिर किसी वीराने में ले जाकर उन अफराद के जिगर, गुर्दे, फेफड़े, हत्ता के दिल तक निकाल लिए जाते हैं और फिर बच जाने वाले इंसानी पिंजर को जंगलों और तालाबों में फेंक दिया जाता है, ताकि वो दरिंदों का रिज्क बनकर इंसानियत की नजरों से ओझल हो जाए, यानी ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त ब्लैक मार्केट में एक इंसानी गुर्दा $2,62,000 में, इंसानी दिल $1,19,000 में और जिगर $1,57,000 में फरोख्त किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन ने एशियाई ममालिक के अफराद से अपील की है कि ऐसी ट्रैवल एजेंसीज के जरिए बैरून मुल्क सफर न करें जो आपके मुल्क में रजिस्टर्ड ना हो, और किसी काबिल एतबार शख्स के थ्रू ही बैरून मुल्क जाएं, ताकि परेशानी से बचा जा सके, क्योंकि स्मगलिंग माफिया ने गैर कानूनी कंपनीज खोल रखी हैं जो मजबूरन नौजवानों को नौकरी का लालच देकर बैरून मुल्क ले जाती हैं और वहां उनके आज़ाद निकालकर उनकी लाश को फेंक देती हैं। लवाहिकीन ये तक जान नहीं पाते कि इनके प्यारों की लाशें किस मुल्क के किस वीराने में पड़ी हैं। चूंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जो कि अफलास, गुर्बत और अवाम के लिए वसाइल की कमी की वजह से इस गैर इंसानी अमल के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकामी का सामना कर रहा है। ताजा रिपोर्ट्स बताती हैं कि बच्चे और खवातीन ज्यादातर इंसानी स्मगलिंग के शिकार हो रहे हैं। इंसानी स्मगलिंग ने बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की है, लेकिन पाकिस्तान में कोई इस इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाने वाला नहीं है। ये बच्चों को अगवा करके जिनसी ज्यादती और आज़ा की स्मगलिंग का निशाना बनाते हैं और दीगर घिनौने जराइम में, जैसे कि खवातीन को जिस्म फरोशी के लिए फरोख्त करते हैं। इसके साथ साथ जबरी शादियों, जिनसी ज्यादती और जिस्मानी तशद्दुद के जरिए खवातीन का इस्तेसाल भी किया जाता है। सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो कौमी हुकूमत के साथ मिलकर गरीब खानदानों को पेशा वराना महारतें सिखाएं, इनको बाख्तियार बनाने के लिए पेशा वराना और तालीमी स्कीमें तश्कील दें। इसके साथ साथ गरीब खानदानों के फंड्स कायम करें ताकि वो अपने बच्चों और खवातीन को बेचने पर मजबूर ना हो। हुकूमत की मदद से मुआशी तरक्की की स्कीमें शुरू की जानी चाहिए जो इंसानी स्मगलिंग के बारे में शऊर उजागर करने में मदद दें और मकामी तौर पर चलने वाले इंसानी स्मगलिंग के ग्रोहों को बेनकाब कर सके। इसकी रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए
کہ وہ بھی مثبت کردار ادا کریں اور پولیس کو اس حوالے سے خصوصی تربیت دی جانی چاہیے تاکہ ایسے کیسز کو جلد از جلد حل کیا جا سکے۔ اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے یہ بھی بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔